हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्मृति मेमोरी टॉपिक लेके आई हूँ। यह सीटेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको जानना जरूरी है। इससे कई प्रश्न आए हुए हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सूचनाओं को संरक्षित रखता है। मानसिक प्रक्रिया है मतलब मेंटल प्रोसेस है। उसमें हमारी जो भी चीज सूचनाएं मिलती हैं, जो चीज हम देखते हैं, उसको मस्तिष्क के पटल पर संरक्षित रखते हैं, याद रखते हैं। स्मृति मतलब याद रखना। जब हम किसी विषय को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं, तब हमारा मस्तिष्क इन सूचनाओं का भंडारण कर लेता है और इन सूचनाओं का पुनरुद्धार प्रत्यावाहन के रूप में होता है। जैसे हम लोग कुछ चीज देखते हैं, कुछ चीज समझते हैं, पढ़ते हैं, सब मस्तिष्क में हमारे जमा हो जाता है। जब हमें जरूरत होती है तो फिर हम उनको रिकॉल करते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रत्यावाहन कहते हैं। इस रूप में फिर से रिकॉल करके, याद करके उस चीज को बताते हैं किसी को। तो क्या अतः कहा जा सकता है कि स्मृति क्या है? सूचनाओं का पुनरुद्धार। जो मस्तिष्क में सूचनाएं पड़ी हैं उनको फिर से मस्तिष्क पटल पर लाना और उनका प्रयोग करना ही स्मृति है। स्मृति या स्मरण चिंतन, कल्पना आदि की तरह ही एक मानसिक प्रक्रिया है। जिस तरह से थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है, इमेजिनेशन एक मेंटल प्रोसेस है, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, उसी तरह से स्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अतीत का अनुभव या शिक्षण जो हमने सीखा है उसको वर्तमान चेतना में लाते हैं और पहचानते हैं। मतलब अतीत में सीखी गई चीजों का प्रयोग जब हम वर्तमान में करते हैं तो वो जो क्षमता है हमारी, उसे हम स्मृति कहते हैं। स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। भाषा, दृष्टि, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह स्मृति भी मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। इसे हम एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के रूप में मानते हैं। बौद्धिक क्षमता है और ये हमारी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। और अपने में स्मृति अच्छी होने से हम किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी अनुभव, सूचना और ज्ञान के रूप में संग्रहित है, जो भी अनुभव है, चाहे वो किसी तरह का इंफॉर्मेशन है या कोई नॉलेज जो हमने पढ़ा, किताबों को पढ़ा, पुस्तकों को पढ़ा, क्लास में पढ़ा, टीचर ने बताया या कहीं से सुनकर ज्ञान अर्जित किया, वो ज्ञान के रूप में जो कुछ भी संग्रहित है वह स्मृति के विविध रूपों में व्यवस्थित रहता है। ठीक है। लेकिन जब विस्मरण या विस्मृति क्या है? बिल्कुल स्मृति का विपरीत है। स्मृति का मतलब है याद रखना, विस्मृति का मतलब है भूल जाना। तो विस्मृति का तात्पर्य संग्रहित विषय वस्तु को याद करने की असमर्थता से है। जहां पर हम उसको याद नहीं कर पाते उसे हम विस्मृति कहते हैं। स्मृति में हमें चीजें याद रहती हैं, पढ़ी हुई, जानी हुई। स्मरण क्रिया में जो स्मृति का प्रोसेस है उसमें चार क्रिया जो है, एक्शन जो है स्मृति का, उसमें चार प्रक्रियाएं हैं या चार तत्व हैं। स्मरण की जो क्रिया है उसमें चार प्रक्रिया, 4 प्रोसेसेस हैं। पहला है स्थिरीकरण, जिसको हम लर्निंग भी कहते हैं। तो स्थिरीकरण में क्या होता है? इसमें किसी भी जिस चीज को हम याद रखना चाहते हैं उसको हमें सीखना पड़ता है। मतलब हम जो चीज को भी सीखते हैं तो उसको फिर याद करते हैं। इसमें किसी विषय का अनुभव या शिक्षण आवश्यक है। लर्निंग, जिसको हम अधिगम, स्थिरीकरण में सीखना जरूरी है। लर्निंग, जब हम सीखते हैं तभी उसको हम याद रखते हैं। अतः अनुभव या शिक्षण जो है वो पहली प्रक्रिया है। तो सबसे पहले क्या करना है? जो स्थिरीकरण के अंतर्गत आती है। मतलब कि हम जिस चीज को याद रखना चाहते हैं उसको सीखना पड़ता है। पहले सीखते हैं तब याद रखते हैं। इसलिए पहला स्टेप है स्थिरीकरण, जिसको हम लर्निंग भी कह सकते हैं। दूसरा है धारणा। धारणा मतलब रिटेंशन, मतलब जो भी हमने याद किया, पढ़ा, सीखा, उसको धारण करना, उसको याद रखना। तो अनुभव में आए हुए या सीखे हुए विषय को संजोने की प्रक्रिया धारणा में आती है। मतलब जो भी हमने सीखा, जो भी हम अनुभव किया, उसको याद रखना, उसको स्मृति में संजोना,
इसे हम धारण या रिटेंशन कहते हैं। यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है। इसमें क्या है, सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। मस्तिष्क में जब हम संचित रखते हैं तो उसे हम धारणा कहते हैं या रिटेंशन कहते हैं। तीसरा है प्रत्यावाहन या पुनः स्मरण। धारणा में जो भी संजोया, जो हमने मस्तिष्क में संजोया, जो भी ज्ञान पाया उसको मस्तिष्क में रखा और उसे फिर चेतना में लाया। जब भी जरूरत पड़ी तो उसे हम याद करके उसे बताते हैं, तो उसे हम प्रत्यावाहन कहते हैं। यह स्मृति की तीसरी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना, मतलब मेमोरी में जो भी चीज है उसको याद करके प्रकट करना। इसको कहते हैं हम पुनः स्मरण या प्रत्यावाहन। चौथा है प्रतिविज्ञा, रिकॉग्निशन, प्रतिविज्ञा। जब हम प्रत्यावाहित अनुभव, जो भी हमने रिकॉल करके, जो भी प्रत्यावहित आह्वान करके जो अनुभव को या शिक्षण को पहचानते हैं तो उसे प्रतिविज्ञा कहते हैं, जो कि स्मृति की चौथी प्रक्रिया। इसमें क्या करते हैं कि उस बात से वर्तमान में परिचित होना जिससे कि हम पूर्व में परिचित हो चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, और जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमें फिर पुनः जब याद आता है, रिकॉग्नाइज करते हैं कि यही ताजमहल है जिसे शाहजहां ने बनवाया था, तो इसे हम प्रतिविज्ञा कहते हैं। मतलब पहले से हम परिचित थे कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया, और जब ताजमहल को हम देखते हैं तो हमें याद आ जाता है और हम पहचान लेते हैं कि यह वही ताजमहल है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। अब परिभाषाएं, स्मृति की परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, जिसमें सबसे पहला हमने लिया वुडवर्थ की दी हुई परिभाषा, जिससे वुडवर्थ ने बताया कि पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। स्मृति मतलब पहले हम लोग जो चीज सीख चुके हैं, देख चुके हैं, उसको याद करना ही स्मृति है। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। जो भी पहले हमने सीखा है उसको याद करना ही मेमोरी है। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न ने स्मृति की परिभाषा दी है कि अपने अनुभव को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद, जो भी अनुभव या ज्ञान हमने प्राप्त किया उसको संचित कर लिया, और कुछ समय के बाद चेतना के क्षेत्र में जब हम उसको पुनः याद करते हैं, चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति क्या है, कोई चीज हमने पहले देखा, संचित कर लिया मस्तिष्क में, और उसके बाद उसको पुनः सामने ले आया, याद की हुई चीजों को फिर से प्रकट किया, तो उसे हम स्मृति कहते हैं। स्मृति की विशेषता क्या है, शीघ्र याद होना। पहला है कि अच्छी स्मृति कौन सी होती है, जिसमें कि तुरंत पाठ्य वस्तु याद आ जाए, जो भी हमने पढ़ा है या देखा है वो तुरंत याद आ जाए, तो ये स्मृति की विशेषता है। उत्तम धारणा शक्ति, यदि पाठ्य वस्तु अधिक दिनों तक याद रहती है तो इसका अर्थ है कि आपका रिटेंशन पावर अच्छा है और आप उसको तुरंत याद कर लेते हैं, तो यह भी एक अच्छी स्मृति का संकेत है। फिर है शीघ्र पुनः स्मरण। इसमें क्या है कि अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि याद करने पर पाठ्य वस्तु याद आ जाना, जिसको हम कहे रिकॉल, प्रतिविज्ञा, कि कोई भी चीज को अगर हम याद करना चाहें तो वो तुरंत याद आ जाए, तो उसे हम अच्छी स्मृति कहेंगे। अनावश्यक बातों को भूलना, अच्छी स्मृति के लिए क्या आवश्यक है कि अनावश्यक बातों को भूल जाना, अनावश्यक वस्तुओं को भूल जाना, ताकि आवश्यक वस्तुएं अच्छे से याद रहें। स्मृति के प्रकार, स्मृति 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सांवेदिक स्मृति, दूसरा है अल्पकालिक स्मृति, तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। सांवेदिक स्मृति क्या होता है? सांवेदिक स्मृति ज्ञानेंद्रियों के अनुसार होता है, ये संवेदना से जुड़ी होती है। तो ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, 5 से अलग अलग तरह की हमें संवेद प्राप्त होते हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो वो जो है वो हमारे मस्तिष्क में उनका
स्मरण याद रहता है। हालांकि संवेदना ज्ञानेंद्रियों से जो संवेदना प्राप्त होती है उसकी स्मृति बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की स्मृति ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर कुछ क्षणों के लिए भंडारित रहती है। जैसे हमें चोट लगी मान लीजिए किसी चीज से, तो हल्की चोट लगी तो फिर उसके बाद जितना देर चोट रहा उतना देर याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। वो ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया, हम भूल जाते हैं। उसी तरह से हमने कोई बहुत अच्छा दृश्य देखा तो वो उसे देखा कुछ समय तक वो हमारे मस्तिष्क पटल पर रहता है, फिर बाद में फिर दूसरी चीजों को देखते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे ज्ञानेंद्रियों से जो स्मृति जुड़ी होती है वो कुछ समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती है और उसके बाद धीरे धीरे विस्मृत हो जाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्पर्लिंग और नाइसर ने 1960 और 1967 में शोध किया। चाक्षुष संवेदिक स्मृति, जो आंख की संवेदना से जो स्मृति प्राप्त होती है, तथा श्रवणात्मक सांवेदिक स्मृति जो कि ईयर्स से सुनने के बाद होता है। तो पाया कि नेत्रों के सामने से उपस्थित उद्दीपक हट जाने के बाद भी नेत्रों के अक्ष पटल पर उद्दीपक का प्रतिचित्र बना रहता है, जिसे स्मृति पटल पर लाया जा सकता है। हाँ, इसमें क्या है कि कोई भी चीज अगर हमें बहुत अच्छी लगी हो, हम कहीं घूमने गए हों और कोई दृश्य बड़ा मनोहारी लगा हो या कोई सीन ऐसा हो जो आंखों पर बहुत समय तक रहा, तो उसको जब हम याद करें तो वो मस्तिष्क पटल पर वो सीन फिर से आ सकता है। लेकिन आंखों से देखी हर चीज का स्मरण नहीं रहता, लेकिन कुछ चीजों की स्मृति हमेशा बनी रहती है। उसी तरह से श्रवणात्मक सांवेदिक स्मृति भंडार भी होता है। उसी तरह से कोई बहुत अच्छा म्यूजिक आपने सुना जिसकी याद आपके मस्तिष्क पटल पर बहुत लंबे समय तक रहती है। तो इससे ये पता चला कि ये सांवेदिक स्मृति भी जो बहुत ही प्रभावशाली होती है, वो अच्छे समय तक हमारी चेतना में रहती है या मस्तिष्क में रहती है। दूसरा है अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति क्या होती है कि ये सूचनाएं बहुत सीमित समय तक रहती हैं, कम समय तक हमारे मस्तिष्क पटल पर रहती हैं। और वो ऐसी सूचनाएं जो होती हैं या स्मृति, ये वर्तमान समय की होती हैं और तात्कालिक रूप से प्राप्त होती हैं। ये 4 तरह की होती है। इस तरह की स्मृति सक्रिय स्मृति, जो कि एक्टिव रहता है थोड़े समय के लिए, कुछ करना है तो उतना देर के लिए। फिर कार्यकारी स्मृति, फिर प्राथमिक स्मृति और तात्कालिक स्मृति। ये स्मृतियां ऐसी होती हैं कि ये बहुत लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क पटल पर नहीं होती और हम इसे भूल जाते हैं। तो इसे हम अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। इसके बाद होता है दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति में कई घटनाएं हमें जीवन भर याद रहती हैं, उन्हें हम नहीं भूल पाते। तो हर व्यक्ति के पास विशाल और स्थायी स्मृति का बहुत बड़ा खजाना होता है, तो वो स्मृति जल्दी लोग नहीं भूलते। टॉडविक नामक मनोवैज्ञानिक ने 1972 में 2 तरह की दीर्घकालिक स्मृतियों को बताया था। पहला था वृत्तात्मक स्मृति, दूसरा था शब्दार्थ विषयक स्मृति। तो वृत्तात्मक मतलब होता है एपिसोडिक मेमोरी। इसका संबंध किसी अनुभव के विशेष भंडारण से होता है, इसका विस्मरण शीघ्र हो जाता है। ये दीर्घकालीन स्मृति होते हुए भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं होती, किसी घटना से जुड़ी होती है, तो इसे एपिसोडिक या उस समय घटना जब घटती है उस समय होता है और वो याद रहता है। दूसरा है शब्दार्थ विषयक स्मृति। शब्दार्थ विषयक स्मृति जो होती है, इसका संबंध शब्द, प्रतीक और संगठित ज्ञान के भंडारण से होता है। इसका विस्मरण जल्दी नहीं होता है, ये बहुत लंबे समय तक होता है। ये दीर्घकालीन स्मृति जो होता है, ये शब्दों से या प्रतीकों से या किसी घटना से जुड़ा होता है और यह बच्चों में कम पाया जाता है और वयस्कों में अधिक होता है। तो इसमें ये स्मृति कुछ लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह से स्मृति के 3 प्रकार हुए। पहला हुआ संवेदिक, जो कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित स्मृति होती है, उनके अनुभव से जुड़ी हुई स्मृति। अल्पकालिक स्मृति होती है जो अल्पकालिक घटनाओं से जुड़ी होती है, जिसमें सक्रिय स्मृति होती है जो कार्य होता रहता है, एक्टिव जब हम रहते हैं उस समय कुछ किया उसका। फिर कार्यकारी स्मृति होती है, कुछ कार्य करने के बाद उसको भूल जाते हैं। प्राथमिक स्मृति होती है किसी चीज का, कोई चीज शुरू करते समय जो
घटना मानस पटल पर बैठ जाती है। और तात्कालिक स्मृति होती है किसी घटना के घटने के तुरंत बाद। अब स्मृति के कुछ नियम है। पहला नियम है आदत का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि उसे व्यक्त करने में हमें विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता। मतलब बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के वो चीजें हम कर लेते हैं या हमें याद रहती है। उसे हम आदत का नियम बोलते हैं। आदत का नियम जैसे हम पहाड़ा बोलते हैं या टेबल्स बोलते हैं तो उसके लिए हमको विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो हमें याद होता है, हम ऐसे ही बोलते चले जाते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि उसके लिए हमें विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। दूसरा नियम है निरंतरता का नियम। वो सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। जैसे कोई चीज हमें प्रैक्टिस करना है तो अगर हम वो सीखते हैं तो वो विचार जो है या वो स्मृति लगातार आती रहती है, ताकि हम उसमें जब तक निरंतर चलता रहता है और उसके बाद हम जब उसमें पारंगत हो जाते हैं तो फिर वो हमें आदत का नियम हो जाता है। परस्पर संबंध का नियम, इसे साहचर्य का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित करते हैं तो किसी एक अनुभव को दूसरे से जोड़ लिया तो एक अनुभव को याद करते ही हमें दूसरा अनुभव याद आ जाता है। जैसे साइकिल सीखने का हम अनुभव याद करते हैं तो फिर हम साइकिल सीखने के बाद स्कूटी चलाना सीखे तो वो दूसरा अनुभव तुरंत ही हमें याद आ जाता है। तो इसे हम परस्पर संबंध का नियम कहते हैं। तो इस तरह से ये स्मृति का चैप्टर खत्म हुआ है। तो बहुत इजी और बहुत छोटा सा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।